आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 4। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ये नहीं लगा है, ये सही है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ए में 540 ईसा पूर्व, बी में और 523 ईसा पूर्व, सी में 622 ईसा पूर्व और डी में 400 640 ईसा पूर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी का जन्म 440 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ए नंबर में 563 ईसा पूर्व, 663 ईसा पूर्व, 639 ईसा पूर्व, 661 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शन नंबर ए 543 ईसा पूर्व में हुआ था। हम लोग तीसरा देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, 520 ईसा पूर्व, 683 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति भगवान बुद्ध के महापरिणाम के बाद यानी निधन के बाद पहला जो सभा लगा था वो कहाँ लगा था? पहला सारनाथ नहीं, यहाँ तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था बोध गया। ये भी नहीं यहाँ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये हो जाएगा राजगीर। राजगिरी को ही राजगीर कहा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगत थी राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा ब्राह्मण धर्म, चौथा सिख धर्म। तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। ओ 5 वहां पे डबल दबा गया। स्तूप संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? पहला बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा ब्राह्मण, चौथा ईसाई धर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हाँ सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। बौद्ध धर्म से त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? रूम बनी पाएगा। ऑप्शन नंबर बी में बोध गया, सी में सारनाथ, डी में कुशीनगर। कुशीनगर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? निधन हुआ था। निधन हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बोध गया। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सत्येंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? सत्येंबर और दिगंबर धर्म किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी जैन धर्म से। हम लोग 10वां नंबर हो जाए। ताराबंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ताराबंडी जो कि लाहौर में है। तो किसका हुआ था? कबीर का, रैदास का, मीरा का, गुरु नानक का। तो ताराबंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जिन्होंने कौन सा धर्म? सिख सिख धर्म का प्रचार किया था।
11 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध संगति ग्रंथ किस भाषा में लिखी जाती थी? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखी जाती? प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, अपभ्रजन वर्षा भाषा में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। पहले बौद्ध धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में लिखी जाती थी। पाली भाषा को मगहिया भाषा कहते हैं। बुद्ध के उपदेश का संकलन है। उपदेश बुद्ध चरित्र में, सूत पिटक में, अभिधम्म पिटक में, विनय पिटक में। तो बुद्ध धर्म के उपदेश जो है इस सूत पिटक से संबंधित है, सूत पिटक में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 13 भगवत 13 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को महापरिणाम प्राप्त हुआ था? कपिलवस्तु में नहीं, कपिलवस्तु गलत है। पाटलिपुत्र नहीं, कुशीनगर, कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था? तो संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। तो ये पाली भाषा में अपने दे रहे थे उपदेश, तो इसलिए पाली भाषा में लिखा गया था। जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 14वें गुरु कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ, पशुपतिनाथ, महावीर स्वामी। तो 24वां गुरु महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वां गुरु महावीर स्वामी थे। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा, पावापुरी, बोधगया, कपिलवस्तु। नालंदा, पावापुरी, बोधगया, कपिलवस्तु। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर डी सही है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली। तो ऑप्शन नंबर बी, तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बौद्धमान, सिद्धार्थ, देवदांत, राहुल। तो राहुल इनका बेटा का नाम था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ सिद्धार्थ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, पावा में, कुंडलवन, वैशाली में, सारनाथ। तो कुंडलवन वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, जो कि बिहार में ही स्थित है। बौद्ध परंपरा ने अशोक ने कितने स्तूप बनाए? बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? 100 स्तूप, 50,000 स्तूप, 64,000 स्तूप, 84,000। तो ऑप्शन नंबर डी 84,000 स्तूप बनवाया था अशोक ने। शैव आंदोलन का जनक कौन थे? शैव आंदोलन ये आपका छठा चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा में पढ़ने को आएगा। कबीर, गुरु नानक, बसवन्ना, इक्कार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, बसवन्ना नामक ब्राह्मण ने शैव धर्म की आंदोलन का किया था। शैव धर्म मतलब शिव का पूजा, शिव के लिंग का पूजा। कुंडलवन, कुंडलवन देखेगा, कुंडलवन 2 गो आता है। एक में गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक ने बनाया था? कनिंगम कनिष्क ने। निम्न में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? अनंत एवं उपरीत, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोत्रन, इनमें से सभी। तो आनंद एवं उपयोगी, ये नंबर ऑप्शन।
सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल। तो रायसेन में स्थित है सांची। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्मन, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी, पार्वती। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूजा वैदिक काल के अंतिम अंत तक होने लगी थी। 26 नंबर क्वेश्चन। ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की, शिव की। तो ये हो जाएगा प्रकृति की पूजा करते थे। 27 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने महाजनपदों मौजूद का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। हो गया खत्म। इतनी था 27 क्वेश्चन।